जय श्री राम। संत श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, ठीक उसी प्रकार श्री भरत जी प्रसन्न है कि हाँ पूरे पर्वत और वहां श्री रामचंद्र जी हमको मिलेंगे। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है, मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सो रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की परन कुटी छाई है। रघुबर परन कुटी जे छाई, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसी तरुवर विविध सुहाई, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए, श्री राम जय राम जय। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं माता सीता जी ने और श्री भैया लक्ष्मण जी ने लगाए थे। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। सखा वचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई, श्री राम जय जय राम। और दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हर सहिन रखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायौ रंका। रज सिर धरि ही नैन लावहि, रघुबर मिलन सरस सुख पावहि, श्री राम जय जय राम। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अखत अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेहु सराहन लागे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन को जड़ कौन कहता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक बार भरत जी के लिए भी सभी भक्तजन जयकारा लगाएं। और श्री भरत जी महाराज की जय हो। प्रेम अमृत है, विरह मंद्रांचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने
देवता और साधुओं के हित के लिए इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदरांचल से मथकर वे प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। चमेली वन धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में भैया आपको गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा और मुख में सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं, बाकी सीताराम, राधे श्याम।